अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था अज़ान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह व शाम मस्जिद में हाज़िरी लगाएगा तो अल्लाह पाक उस शख्स की खातिर जन्नत में सामानी करेगा जब जब भी वो सुबह शाम मस्जिद में जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की फ़जीलत को बयान करते हुए जो कि सुबह शाम अल्लाह की आवाज़ सुन के यानी अज़ान की पुकार सुन के सुबह से लेकर शाम तक की नमाज़ों के लिए मस्जिद में जाता है, अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए जाता है, तो उस शख्स का अजर बयान करते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स के लिए जन्नत में एहतमाम करेगा। सुबहान अल्लाह। यानी जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक बार बार मस्जिद में हाज़िरी लगाता है, यानी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है, अल्लाह के हुक्म को मानता है, सुबह फजर से लेके इशा तक की पांचों वक्त की नमाज़ों के लिए जैसे ही अज़ान होती है, अज़ान को सुन के फ़ौरन से वो नमाज के लिए जाता है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को मानता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए उस वक्त में कि जब जब वो मस्जिद में जाता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके लब्बैक कहता है, तो अल्लाह पाक उस शख्स के लिए जन्नत में एहतमाम करेगा, यानी जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, जन्नत में उसके लिए मेवाजात होंगे, बहुत से इनामात होंगे। तो अल्लाह पाक ने ऐसे शख्स के लिए जन्नत रखी जो अल्लाह के हुक्म को शौक़ से खुश दिली से मानता है और फ़ौरन से अल्लाह की पुकार यानी अज़ान के होते ही अल्लाह के घर चला जाता है। यानी कोई किसी को अपने घर बुलाए, खुशी से बुलाए तो लोग फ़ौरन चले जाते हैं, और अगर कोई हाकिम बुलाए तो दौड़े हुए जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए अजर रखा है जो अल्लाह ताला की पुकार यानी कि अज़ान को सुन के, अल्लाह ताला के हुक्म को सुन के फ़ौरन से अल्लाह ताला के घर चला जाता है। यानी मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, उधर जाके अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह को याद किया जाता है, और बदले में अल्लाह पाक उस शख्स की आखिरत संवार देता है, बदले में अल्लाह पाक उस शख्स के लिए इनामात लिख देता है, बदले में उस शख्स के लिए अल्लाह पाक जन्नत लिख देता है। सुबहान अल्लाह। यानी भला भी उस शख्स का ही है कि जो अल्लाह की बारगाह में जाके अल्लाह का जिक्र करे, तो बदले में अल्लाह पाक उस शख्स ही की भलाई करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुबहान अल्लाह। तो इससे बड़ा क्या अजर होगा कि हम इस काम को कर जाएं, यानी शौक़ से मोहब्बत के साथ हम उस रब की इबादत करें। जब भी अज़ान हो तो खामोशी से सुने और अदब व एहतराम से अज़ान को सुन के उसके बाद की दुआ करें और फ़ौरन से अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़े, अल्लाह के पास हाजिर होने के लिए दौड़ पड़े, अल्लाह के पास अपनी हाज़िरी लगवाएं और मोहब्बत और शौक़ से हम उस रब की इबादत में मशगूल हो जाएं, उस रब का ज़िक्र करें, उसके घर में जाके उससे याद करें, ताकि अल्लाह पाक अपने अर्श मुअल्ला पर हमें ख़ास करे और हमारे लिए भी आखिरत में खूबसूरत इनामात रखे। जो शख्स जब जब मस्जिद में जाता है वो इस बात को याद रखे कि अल्लाह पाक ने उसके लिए बिला हिसाब इनामात रखे हैं, उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोले हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खुशू खुजू के साथ, खुश दिली के साथ और मोहब्बत के साथ अपना ज़िक्र करने और नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।